राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गणेश मंदिर स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में पंडित सतीश नागरजी के मुखारविंद से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन ध्रुव महाराज के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि ईश्वर भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। बालक ध्रुव ने परमात्मा की गोद में बैठकर अपना जीवन सफल कर लिया। आपने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही ईश्वर की भक्ति करता है तो उसका बचपन सुधर जाता है। भक्ति के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी समीक्षा करना चाहिए। आपने कहा कि आदमी ठोकर खाकर ठाकुर बनता है। ध्रुव महाराज को जिस कुटिया से निकाला गया था, वापस आने पर उन्होंने सबसे पहले उस कुटिया की चौखट को प्रणाम किया। ध्रुव महाराज द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ने अंतिम समय में काल तक को झुका दिया था। श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में श्रद्धालु पीताम्बर धारण कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और हिमांग संघ द्वारा महाप्रसादी का वितरण होगा। संतों का भाव देखना, कभी आप जब भोजन करें उनकी थाली में एक भी अन्न का कण नहीं बचता है। आपने देखा होगा जब यहाँ महात्मा भोजन प्रसाद उसमें जल डाल करके जो बच जाता है अन्न का कण भी वो थाली उठा करके और ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मां अन्नपूर्णा का भाव है। इसलिए हमें भी भाव रखना चाहिए कभी भी अपने जीवन में संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो राधे। मध्य प्रदेश में पत्रकार संगठन द्वारा वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की जा रही। कई बार ज्ञापन भी दिए और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आज तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता जताई गई। हाल ही में राजगढ़ जिले के कुरावर में पत्रकार मनोज मेवाड़े पर हुए जानलेवा हमले के बाद पत्रकार संघ की कुरावर इकाई ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार सुनीता सिंह को सौंपा, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई ताकि पत्रकारों को निष्पक्ष व निडर होकर काम करने का माहौल मिल सके। पत्रकार समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं, लेकिन जब वे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा। कुरावर में पत्रकार मनोज मेवाड़े पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि पत्रकारों को जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा। स्थानीय पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की, मगर असामाजिक तत्वों द्वारा पीड़ित पत्रकार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या पत्रकारों को भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 25 तारीख की नाइट को राष्ट्रीय अधिवेशन में लौटते समय मेरे साथी द्वारा ब्रिज पे जब उतर के अपने घर की तरफ जाने लगा, उस समय बस स्टैंड पे 2 असामाजिक तत्व नशे में चूर मुझसे अनगल और अशब्द और गाली गलौज करने लग गए। जब मैंने उनसे मना करा तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, मारा पीठी पे उतारू हो गए। फिर वहाँ पर मौजूद शिव सिंह बना मुझे बचाने आए और उसके बाद 1-2 लोग और आए जिनने पीछे बचाव करा। उसके बाद हमने मेरे दोस्त पत्रकार साथी को फ़ोन लगाया, फिर उनने 100 डायल को बुला के उनको सौंप दिया। प्रदीप बैरागी जी आए, उनने मना कर दिया कि मैडम आएंगी जब भी कुछ करेंगे, और आवेदन लेने से अस्वीकार कर दिया। फिर बाद में मैंने 4 बजे EFIR करी। EFIR होने के बाद 7 बजे मुझे थाने पर बुलाया गया। फिर थाने पर बुलाने के बाद बहुत कश्मकश होने के बाद ये चीज़ सही, ये गलत, ये सर वैसा करने के बाद अंतिम संगठन के दबाव से 11 बजे रात को FIR की गई। यहाँ कुरावर में मनोज मेवाड़े जी अपने स्टैंड पर उतरे और उतरने के बाद इन पर 1-2 लोगों द्वारा यहाँ पर हमला हुआ। 2 लोगों द्वारा घटना को लेकर थाने तक हमारे पत्रकार मनोज मेवाड़े जी और इनके साथी थाने गए,
थाने में जाकर वहाँ पर जो थाना प्रभारी और यहाँ पर जितने भी पुलिस मैन थे उन्होंने कंप्लेंट को दर्ज न कर, एफआईआर दर्ज न कर किसी भी प्रकार से इस मामले को टालकर समझौता कर इनको घर पहुंचाने का प्रयास किया। वो दोषी हैं, जो आरोपी हैं जिन्होंने मनोज जी पे हमला किया था, उन पर यदि मेडिकल हो जाता, किसी भी प्रकार से उनको सवेरे या 8-9 बजे तक सवेरे रोके रखे रखता है तो कुछ एक समस्या का हल हो सकता था। संगठन के माध्यम से इस लड़ाई को हमने पूरा राष्ट्रीय स्तर पर 22 राज्यों में लड़ रहे हैं और हमारे इस प्रदेश में इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन तहसीलदार महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया है। पत्रकार साथियों ने आज ज्ञापन दिया है। इसमें मनोज मेवाड़े साहब के साथ कोई घटना वारदात हुई है जिसके संबंध में पत्रकार साथियों ने ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन है। मैं एसडीएम साहब के माध्यम से ये वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करूँगी।